अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अवैस हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव वाइब्स बाय अवैस हसन। दोस्तों, आज हम समंदर की बात करते हैं कि इसकी गहराई कितनी है और क्या इसकी गहराई को आज तक कोई दरियाफ्त भी कर सका है या नहीं, और आम इंसान समंदर में किस गहराई तक और गोताखोर समंदर में किस गहराई की हद तक जा सकते हैं। दोस्तों, ये बात हम सब जानते हैं कि जमीन का 75% हिस्सा पानी और 25% हिस्सा खुश्की पर मुश्तमिल है। दुनिया का 75% हिस्सा समंदर यानी बहुत ज्यादा गहरा है, दर हकीकत हमारी सोच से भी ज्यादा गहरा। अगर हम तमाम जजीरों और बर्रे आज़म को इकट्ठा करके समंदर के गहरे तरीन हिस्सों में भी डाल दें तो भी जमीन और इसके तमाम मालो असबाब समंदर में 2 मील की गहराई तक ही डूब सकेंगे। समंदर की गहराई समझने के लिए हम शुरुआत करते हैं कि समंदर की सतह से 40 किलोमीटर की गहराई में जो कि तफरीही गोताखोर होते हैं उनकी यही हद है। इससे ज्यादा मजीद गहराई में कोई आम इंसान गोताखोरी नहीं कर सकता। 93 मीटर की गहराई में हमें एक जहाज का मलबा दरियाफ्त हुआ था जिसका नाम लोसिटानिया था। दिलचस्प बात यह कि लोसिटानिया की लंबाई 240 मीटर थी और ये अपनी लंबाई से भी कम गहराई में डूब गया था। यही वजह है कि लोसिटानिया जहाज का कुछ हिस्सा समंदर के अंदर और बाकी का कुछ हिस्सा समंदर के बाहर पाया गया। 100 मीटर की गहराई में बगैर जरूरी आलात और हिफाजती इंतजामात के गोताखोरी जानलेवा साबित हो सकती है। यहाँ पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि वो इंसान के अंदरूनी आज़ा को बआसानी नुकसान पहुंचा सकता है, जिसकी वजह से मौत वाकई भी हो सकती है। गोताखोरी की हद ये बताई जाती है कि गोताखोरी की हद जो है वो 93 किलोमीटर तक है, लेकिन जर्मन के एक गोताखोर जिसका नाम हर्बर्ट नट्स था, उसने एक ही सांस में समंदर के अंदर 214 मीटर गहराई में जाकर आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। इससे मजीद नीचे यानी 332 मीटर की गहराई वो हद है जहां मिस्री गोताखोर अहमद जबर ने पहुंचकर गिनीज आलमी रिकॉर्ड बनाया। अगर अहमद जबर 111 मीटर मजीद गहराई में चले जाते तो एम्पायर स्टेट इमारत की ऊंचाई 443 मीटर जितनी गहराई हो जाती। 500 मीटर की गहराई में हम समुद्री ब्लू व्हेल की गोताखोरी की हद तक पहुंच सकते हैं, यानी ब्लू व्हेल 500 मीटर तक की गहराई में जा सकती है, जिसका शुमार दुनिया की दियोहिकल मखलूक में होता है, यानी इस दुनिया की बड़ी मखलूकात में होता है, जिसका वजन 190 टन और लंबाई 33 मीटर तक हो सकती है। 35 मीटर मजीद गहराई में जाएं तो हम पेंगुइन की गोताखोरी की हद तक जा पहुंचते हैं। 535 मीटर समंदर की इस गहराई में पानी का दबाव एक इंसान और पेंगुइन दोनों के लिए एक ही जैसे है, जैसे एक कुतुबी रीछ को सिक्के पर खड़ा कर दिया जाए। समंदर में 830 मीटर की गहराई यानी दुबई में मौजूद दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा तक समंदर में समा। जब हम सतह समंदर से 1000 मीटर नीचे गहराई यानी 1 किलोमीटर नीचे पहुंचते हैं तो ये समंदर का वो हिस्सा है जिसे स्कैरी जोन यानी समंदर का खतरनाक तरीन हिस्सा कहा जाता है। समंदर की इस जगह में सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच सकती, लिहाजा ये जगह मुकम्मल तौर पर अंधेरी और तारीक है। इस गहराई में पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है गोया इंसान सैयारा ज़हरा पर खड़ा हो, यानी फौरी तौर पर मौत। अगर पानी के दबाव से इंसान की जान बच भी जाए तो यहाँ जेनेट स्क्वाड जिंदगी का खात्मा करने के लिए काफी है। 1280 मीटर की गहराई में हम लेदर बैक समुद्री कछुए की गोताखोरी की हद तक जा पहुंचते हैं। 1828 मीटर गहराई तक पहुंचना मतलब दुनिया की गहरी तरीन वादी ग्रैंड कैनियन तक पहुंचने के बराबर है। इससे नीचे 2000 मीटर गहराई में समंदर की खौफनाक और खतरनाक तरीन मखलूकात पाई जाती हैं, जिसमें से एक ब्लैक ड्रैगन फिश, ये एक गोश्तखोर मखलूक है। इस गहराई में इसको फ्लैश लाइट के जरिए ही देखा जा सकता है। मजीद 250 मीटर यानी 2250 मीटर नीचे जाने पर हम स्पर्म वेल और निहायत ही खौफनाक मखलूक क्लोसन स्क्वैड की गोताखोरी की हद तक पहुंच जाते हैं। स्पर्म वेल के जिस्म पर अक्सर सफेद निशानात पाए जाते हैं, जैसे इसकी खाल खुरची गई हो। ये निशान क्लोसन स्क्वैड से लड़ाई के दौरान लगते हैं। क्लोसन स्क्वैड 14 मीटर लंबे और इनका वजन 750 किलोग्राम तक जा पहुंचता है। इसकी आंख खाने की प्लेट के बराबर और दांत रेजर जितने तेज होते हैं। 3800 मीटर की गहराई पर पहुंचकर हमें मशहूर जमाना टाइटैनिक का मलबा मिलता है। इससे भी मजीद नीचे जाए तो 4000 मीटर की गहराई में हम समंदर के उस हिस्से में जा पहुंचते हैं जिसे अबेल जोन कहा जाता है, और यहाँ पानी का दबाव 1100 पर स्क्वायर इंच तक जा पहुंचता है। समंदर के इस हिस्से के बारे में ये अफवाहें भी मौजूद हैं कि यहाँ एलियन जैसी मखलूकात मौजूद हैं। समंदर की गहराई औसतन 4267 मीटर होती है, लेकिन समंदर के ऐसे मखसूस हिस्से भी मौजूद हैं जो इससे भी कई ज्यादा गहरे हैं।
4791 मीटर की गहराई में बसमार्क नामी बहरी जंगी जहाज का मलबा मौजूद है जो दूसरी जंग अजीम में डूबा था। इससे कहीं ज्यादा नीचे 6000 मीटर की गहराई में एक ऐसा समुद्री इलाका भी मौजूद है जिसे हिडल जोन कहा जाता है। समंदर का यह हिस्सा गालिबन कायनात का सबसे ज्यादा अंधेरी वाला हिस्सा है और यहाँ पानी का दबाव 11,000 गुना ज्यादा होता है। इस दबाव की पैमाइश की मिसाल ऐसी है जिसे एक इंसान ने 447 जंबो जहाज को उठा रखा हो। हैरत अंगेज तौर पर यहाँ भी जिंदगी का वजूद मुख्तलिफ और अजीबोगरीब इश्काल में मौजूद है। 6500 मीटर की गहराई में वो हद है जहां DSV ऑल्वेन नामी मशहूर तहकीकी आबदोज पहुंची थी। इस आबदोज ही ने टाइटैनिक जहाज को खोजने में मदद की थी। जब हम 8848 मीटर की गहराई तक पहुंचते हैं तो ये वो हद है जहां दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट तक भी डूब जाए। इसके बावजूद समंदर की गहराई यहां खत्म नहीं होती। 10,998 मीटर की गहराई में हम वहां जा पहुंचते हैं जहां सन 2012 में जेम्स कैमरॉन बहरी आबदोज पहुंची थी, जिसका मकसद समंदर के गहरे तरीन हिस्सों को दरियाफ्त करना था। इंसान ने समंदर का सबसे गहरा हिस्सा 1960 में दरियाफ्त किया जब डॉन वालिश और जैकुवेस पकार्ड 10,916 मीटर समंदर के अंदर अपनी आबदोज की मदद से पहुंचे थे। इन्हें सतह समंदर से यहां तक पहुंचने में 5 घंटे का वक्त लगा और वो सिर्फ 20 मिनट ही यहां रुक सके क्योंकि इनकी आबदोज का शीशा टूट गया था, लिहाजा इन्हें फौरन वापस आना पड़ा। 10,972 मीटर समंदर की गहराई का यह मकाम कितना गहरा है, इसका अंदाज़ा आप इस तरह लगा सकते हैं कि 10,972 मीटर की औसत बुलंदी पर हवाई जहाज़ परवास करते हैं। जब आप हवाई जहाज़ पर सफ़र करें तो इतनी बुलंदी से ज़मीन की तरफ देखकर समंदर के इस मकाम की गहराई का अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह की अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोज़ को आखिर तक वॉच किया करिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।